ब्रह्मादेवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर में चल रहे विवाद पर समाजसेवी चंद्रमणि भारद्वाज ने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP24 न्यूज। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मादेवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज का एक विवाद चल रहा है। तो इसमें जो पूर्व कमेटी इसको विद्यालय को चला रही थी, तो उस पे एक कोई महिला आई हैं, मिथिलेश स्वामी। उन्होंने यहाँ एक महिला को प्रधानाचार्य नियुक्त कर वर्बली तौर पर, जबकि पहले से यहाँ सुमित गौड़ एक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं जो पुरानी कमेटी के हिसाब से। तो हमारे साथ जहांगीरपुर से समाज सेवी हैं चंद्रमणि भारद्वाज। तो इनसे जानना चाहेंगे ये ब्रह्मादेवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज में जो विवाद चल रहा है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? पहले तो मैं आपका BP24 न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं कि आप समाज हित की ज़मीनी बातों को लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं और अपनी बात को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक सार्थक तरीका से प्रयास करते हैं। मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और विषय रहा ये ब्रह्मादेवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज का, यह बहुत पुराना विवादों से रहा है त्रस्त। श्रीमान इस विद्यालय के संस्थापक आदरणीय श्रीमान स्वर्गीय श्री अमीचंद शास्त्री जी मॉडल इंटर कॉलेज थोड़ा में अध्यापनरत थे। वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद में उनके मन में विचार आया कि मैं भी कहीं अब तक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी बच्चों का भविष्य बनाऊं, तो एक लड़कियों का कॉलेज में क्षेत्र में खोल दूं। उन्होंने तत्कालीन पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान श्री चंद्रपाल सिंह जी CP सिंह साहब से बात की। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी यहाँ आके अपना योगदान करेंगे और यह विद्यालय जहांगीरपुर क्षेत्र की लड़कियों का एकमात्र इंटर कॉलेज बन जाएगा। उन्होंने 5 लाख रुपए ला करके इस विद्यालय की नींव रखी और इस विद्यालय में समाज के सभी वर्ग के लोगों ने चंदा दिया। चंदा देने के बाद में 14 कमरे आज भी आप देख सकते हैं ब्रह्मादेवी अमीचंद इंटर कॉलेज में 14 कमरे हैं, 2 मंजिल बिल्डिंग है और 7 बीघा जमीन की 6-6, 7-7 फीट बाउंड्री है। अब क्या कोई ये मिथिलेश स्वामी कहती हैं कि ये विद्यालय तो मेरे जीजाजी ने बनवाया, 5 लाख रुपए मेरे जीजाजी ने दान किए। अरे मिथिलेश स्वामी, आप बुजुर्ग हो, आप कैसी शिक्षा प्राप्त किए हो? तो ये मिथिलेश स्वामी किस आधार पर कहती है? वो बताती है कि मैं दत्तक पुत्री हूँ। मिथिलेश स्वामी कहीं भी किसी भी अभिलेख में दत्तक पुत्री नहीं है। यदि दत्तक पुत्री भी हैं तो अमीचंद शास्त्री जी की पैतृक संपत्ति में हो सकती है, ना कि विद्यालय की संपत्ति में, ना कि विद्यालय में। 5 लाख रुपए में 14 कमरे नहीं बन सकते, 2 मंजिल बिल्डिंग नहीं बन सकती लेंटर डाल के, 7 बीघा जमीन की 6 फीट ऊंची बाउंड्री नहीं हो सकती 5 लाख रुपए में। क्या मिथिलेश स्वामी ने कोई पैसा दिया? क्या मिथिलेश स्वामी ने चंदा दिया? क्या मिथिलेश स्वामी दिखा सकती हैं कि मैंने इतना डोनेट इस स्कूल के लिए दिया? नहीं दिखा सकती। उसी समय जब यह विद्यालय बन गया, विद्यालय बनने के बाद में एक सिरियाल गांव है, वहां के उस समय के प्रधान थे स्वर्गीय जोगिंदर सिंह जी ठाकुर साहब। उन्होंने भी विद्यालय के लिए सोचा कि चलो मैं भी विद्यालय में योगदान दे दूं। उन्होंने 42 बीघा जमीन का पट्टा कर दिया कॉलेज के लिए और सारी चीजें जब स्कूल बढ़िया तरीका से ढर्रे पे चलने लगा और इसके पहले जो अध्यक्ष बने, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, स्मारक समिति करके बनाई, वो खुर्जा के एड्रेस पर, न्यू शिवपुरी के एड्रेस पर उन्होंने समिति बनाई, क्योंकि समिति ही विद्यालय का संचालन करती है। उस समिति में उस समय डॉक्टर एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी सबसे पहले उस समिति के अध्यक्ष बने। उसके बाद में उसमें चंद्रपाल सिंह जी प्रधानाचार्य भी थे, स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र गौड़ साहब भी थे और संजीव सिंह भी थे। समाज के सभी वर्गों के लोग उस पहली सोसाइटी में थे। लेकिन अमीचंद शास्त्री के एक्सपायर होने के बाद में मिथिलेश स्वामी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को गुमराह करते हुए अपना नाम राजेंद्र शर्मा के नाम के ऊपर लिखवा दिया, बिना किसी प्रकार से अपनी समिति में पास कराए, जबकि उनको ये कोई अधिकार नहीं था। उनका सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडिंग शुरू से ही उनकी दिखती रही और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य, ये न किन प्रकार इस विद्यालय को बेचना। उसके बाद विवाद चलता रहा और मैनेजमेंट का चुनाव हुआ। मैनेजमेंट में ठाकुर संजीव सिंह चिंगरावली के हैं, ठाकुर साहब समाज सेवी हैं और उनके पिताजी ने पब्लिक इंटर कॉलेज का जो गेट बनवाया, आप देखते होंगे संजीव द्वार, वह उन्हीं के उसमें योगदान बना और बड़े सामाजिक है, उन्होंने शिक्षा में भी और समाज में बहुत बेहतर कार्य किए हैं। वह इसके अध्यक्ष बने, मैनेजर बने और मैनेजमेंट के बाद में, और इसके प्रधानाचार्य बने सुमित गौड़। अब लगातार वही विद्यालय को संचालित करते आ रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय को संचालित कर रही है। अभी पीछे 27 तारीख में 17-27 में पीछे 17 तारीख को मिथिलेश स्वामी आई अमीचंद शास्त्री की जयंती मनाने के वास्ते।
उनकी पुण्यतिथि थी या जयंती थी, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है। तो उस दिन वो हवन करने के बहाने आई और विद्यालय में आकर के प्रधानाचार्य की कुर्सी को उन्होंने कब्जा लिया और एक लड़की को ला करके, जहांगीरपुर कस्बे की एक लड़की है, उस लड़की को लाके कह दिया कि मैं तुझे प्रधानाचार्य बनाती हूँ। अरे तुम कैसे बना तो दोगे? क्या उसको वहाँ डीआईओ कार्यालय से, रजिस्ट्रार कार्यालय से उसको उसका अप्रूवल लिया था प्रधानाचार्य? देखिए, रजिस्ट्रार कार्यालय से सिर्फ समिति रिन्यूअल होती हैं। समितियों को रिन्यूअल रजिस्ट्रार कार्यालय से किया जाता है। जब हमने इस विषय में बातचीत की तो रजिस्ट्रार कार्यालय में भी उन्होंने गुमराह करके अपने तरीका से, क्योंकि वह भी बहुत माइंड की तेज हैं, उन्होंने उनको गुमराह करके उस समिति को रजिस्टर कराया। और मैनेजमेंट में आज भी संजीव सिंह ही इसके अध्यक्ष हैं, मैनेजर हैं, और सुमित गौड़ ही इसके प्रधानाचार्य हैं। सीमा अग्रवाल का कहीं कोई नाम उसमें नहीं है। हमारी डीआईओ साहब से बात हुई, हमने कहा डीआईओ साहब, यह एकमात्र लड़कियों का विद्यालय है, आप इसमें जांच कीजिएगा। जो प्रधानाचार्य है, जो लड़कियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना करे, जो लड़कियों का उनको रिजल्ट कार्ड बना के दे सके, जो लड़कियों के रिजल्ट पर प्रधानाचार्य दस्तखत कर सके, उसको यहाँ बिठाइए। और जो अनाधिकृत रूप से विद्यालय में छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजिए। आज अब ये डीआईओ जांच करके बताएं कि कौन प्रधानाचार्य है, कौन प्रधानाचार्य नहीं है, और पिछले प्रधानाचार्य को किसने हटाया और नए प्रधानाचार्य की नियुक्ति किसने की, ये डीआईओ साहब के जांच का विषय है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यह विद्यालय जहांगीरपुर के क्षेत्र की छात्राओं के लिए है। यह मिथिलेश स्वामी का या मिथिलेश स्वामी की कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, ना ये अमीचंद शास्त्री जी की पैतृक संपत्ति है। यह समाज का विद्यालय है, समाज की जमीन पर बना हुआ विद्यालय है। 5 लाख रुपए में आप विद्यालय नहीं बना सकती। आपने इस विद्यालय को कोई योगदान नहीं दिया, आपने इस विद्यालय को कोई दान नहीं दिया, इस विद्यालय को दान जहांगीरपुर क्षेत्र की जनता ने दिया है। हम आपको इस विद्यालय में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने देंगे और ना हम इस विद्यालय को बेचने देंगे। तो क्षेत्र के जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप अपने घर से आइए और मिथिलेश स्वामी से पूछिए कि मिथिलेश स्वामी जी, आप अपनी जमीन को, जो शास्त्री जी की जमीन है, वहां कब्जा कीजिए, विद्यालय पे कब्जा करने की कुछ चेष्टा ना कीजिए और हमारी बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। आपकी लड़ाई है, आप कोर्ट में लड़िए, कचहरी में लड़िए, लेकिन विद्यालय में आप दंगल का मैदान ना बनाइए और बच्चियों को अच्छी उच्च से उच्च शिक्षा मिले। हमने माननीय विधायक जी से भी निवेदन किया था, पहले जब विधायक जी आए थे, सांसद जी से भी हमने आग्रह किया है कि इस इंटर कॉलेज को आप लड़कियों का डिग्री कॉलेज बनवा दें, जिससे लड़कियों को खुर्जा या थोरा या जेबर या नीमका तक ना जाना पड़े और हमारे क्षेत्र की लड़कियां अपने यहीं इंटर में पास हों और इंटर के बाद में डिग्री की भी यहीं से डिग्री कॉलेज में पढ़ें और उनका उच्च जो बेहतर भविष्य बने। यह मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से अपील करूंगा कि आप आइए और अपनी बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कीजिए और यह जवाब मांगिए मिथिलेश स्वामी से कि आप यदि इस विद्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाएंगी तो हम आपके कार्य को सफल होने नहीं देंगे।